आज हम सभी मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हीरोन के सूत्र का निगमन करेंगे, जिससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वह विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम ABC है। इसकी भुजाएं क्रमशः A के सामने की भुजा स्मॉल a है और B के सामने की भुजा स्मॉल b है और C के सामने की भुजा स्मॉल c है। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, वह तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का परिमाप मान लेते हैं 2s, ये a + b + c के बराबर होगा। यस बराबर यहाँ से निकालेंगे तो a + b + c/2 के। यहाँ से अगर हम पक्षांतर करें a + b = क्या होगा, c इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2s - c हो जाएगा। यहाँ से अगर हम b + c निकालें तो a इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और c + a निकालें तो 2s - b हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो नहीं है वही 2s में से घट जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी एक शीर्ष से, यहाँ हमने एक शीर्ष A से एक लंब BC पर डाला जो कि लंब AD माना और यह लंब क्या है, यच है। इससे दो समकोण त्रिभुज हमें मिलेंगे। एक समकोण त्रिभुज मिलेगा ADC और एक समकोण त्रिभुज ABD। सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ACD में हम देखते हैं 90 अंश के सामने की भुजा में सकर्ण होती है और पाइथागोरस की प्रमेय हमने पढ़ा है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, हमारा AC है। AC का वर्ग बराबर क्या होगा, AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। यहाँ से अगर हम AD का वर्ग निकालना चाहें तो DC को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। AD किसके बराबर हमने माना, H के बराबर H का स्क्वायर। AC किसके बराबर है, B के बराबर है B का स्क्वायर। DC किसके बराबर है, X के बराबर हमने माना है X स्क्वायर। यहाँ से H स्क्वायर = B स्क्वायर - X स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 मानते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ABD लेते हैं जिसमें कर्ण क्या है, AB है। AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD के वर्ग के। AB किसके बराबर है, अगर यहाँ से AD का वर्ग हम निकालना चाहें तो BD इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AD हमने माना H का स्क्वायर। BC किसके बराबर है, C के बराबर है, तो C का स्क्वायर माइनस BD किसके बराबर है, A - X के। अगर पूरा A है, X निकल गया, ये कितना बचेगा, A - X बचेगा, A - X का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करते हैं, हमें बायां पक्ष बराबर दिख रहा है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। यहां से B स्क्वायर - X स्क्वायर = क्या मिलेगा हमें, C स्क्वायर - A - X का होल स्क्वायर। यहां से और B स्क्वायर - X स्क्वायर = C स्क्वायर A - B के होल स्क्वायर से हम प्रसार करेंगे। A - B का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2AB। तो यहाँ B के स्थान पे X है तो A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर -2AX होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे। माइनस, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सभी ब्रैकेट के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। शेष वैसे चीजें लिख देंगे। B स्क्वायर, यहाँ ध्यान देते हैं X स्क्वायर माइनस में यहाँ भी है X स्क्वायर माइनस में, तो हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे B स्क्वायर = C स्क्वायर - A स्क्वायर, यहाँ प्लस 2AX। यहाँ से 2AX अगर हम निकालना चाहें, ये दोनों इधर जाएंगे, चिन्ह इनके बदल जाएंगे। B स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर होगा और प्लस ए स्क्वायर होगा। हमने सीधा करके लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे 2a क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, ये यक्स की वैल्यू है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। तो यहाँ पे b प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, और एक ब्रैकेट में b माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बटे 1 करके, एलसीएम लेंगे 2a होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a से b में मल्टीप्लाई होगा 2ab, प्लस है तो सभी चिन्ह वैसे ही रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ भी वैसे ही एलसीएम 2a होगा, मल्टीप्लाई करेंगे b से 2ab माइनस चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे सी स्क्वायर पहले लिख लें, और इनमें से इन तीनों पदों में से अगर हम कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बाकी जो दोनों माइनस वो प्लस हो जाएंगे। तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो हर है वह 2a दोनों मल्टीप्लाई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी वर्गांतर बन रहा है, ए स्क्वायर पूरे पद को a मान लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का, ये भी उसी प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ भी वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, माने पहला पद प्लस दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद, ये सूत्र होता है। तो इसी प्रकार से c प्लस ए माइनस बी और c माइनस ए माइनस बी होता, लेकिन माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे चिन्ह बदल जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी हमने प्रारंभ में ही निकाला है, वह किसके बराबर है, त्रिभुज के परिमाप 2s के बराबर है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे 2s, और a प्लस बी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2s माइनस सी, ये माइनस सी यहाँ रहेगा ही। इसी प्रकार से c प्लस ए के स्थान पे 2s माइनस बी और माइनस बी यहाँ रहेगा। c प्लस बी के स्थान पे 2s माइनस ए लिखेंगे, 2s माइनस ए, और माइनस ए यहाँ बचा रहेगा। यहाँ हम देखते हैं माइनस सी 2c हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2b, इसी प्रकार से माइनस ए माइनस 2a, बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 2 सब में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ 2 हर जगह कॉमन कर लेंगे, और यच स्क्वायर इजक्वल टू क्या मिलेगा हमें फिर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी मिलेगा। क्रम से हमने पहले इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया। 4 जा 16, तो यहाँ बचेगा 4, तो यच स्क्वायर इजक्वल टू 1/a स्क्वायर 4s यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। और ये स्क्वायर में था, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, क्या होगा, ये यच हो जाएगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल a होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसी प्रकार से इनको हम क्या लिख देंगे, रूट में लिख देंगे। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। तो एक त्रिभुज हमने ABC बड़ा लिया था, इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे थे, तो इसका आधार क्या है, a है, और इसकी ऊंचाई क्या है, h हमने माना है। तो आधार a इसमें रखेंगे, 1/2 a गुणे ऊंचाई कितनी आई है, a 1/a इंटू 2 रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी आया। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यदि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम है,
यदि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो उनकी अगर तीनों भुजाएं हमें मालूम हैं तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लें किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 3 और 4, 5 हैं। C = 5 सेंटीमीटर सभी सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले 1/2 इसी हीरोन के सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम निकालेंगे यस a + b + c/2 क्या होगा 3 + 4 + 5/2 = कितना होगा 5 4 9 3 12 12/2 का मतलब 6 6 दूनी 12। यस आ गया, इसी में रख देंगे यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ये होता है फार्मूला। तो यस 6 है, ये 6 - 3 6 - 4 6 - 5 आएगा क्या 6 × 3 × 2 × 1 6 × 3 = 18 दूनी 36 और 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 6 × 3 = 18 दूनी 36। ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग इकाई। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC है तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी से हम निकाल सकते हैं। अगर कोई भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दी गई तो उसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं।